Hi students, today is the second day of online classes of chemistry. Yesterday we started with the chapter number 1, that is matter in a surrounding. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास हम क्या देखते हैं, लार्ज वैरायटी की थिंग्स देखते हैं. उन सभी की क्या होती है, शेप डिफरेंट होती है, साइज डिफरेंट होता है और टेक्सचर डिफरेंट होता है. कहता है संसार में जो हर एक चीज़ है वो किसकी बनी होती है, मटेरियल की बनी होती है. उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर नाम दिया. कहता है जिस हवा में हम सांस लेते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, प्लांट्स, एनिमल, इवन कहता है पानी का एक ड्रॉप और मिट्टी का एक छोटा सा कण, वो सभी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती है. कहता जो सभी मैटर है वो क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. मीन्स उनकी कुछ वॉल्यूम होती है और उनका कुछ क्या होता है, मास होता है. कहता अर्ली टाइम में ह्यूमन बींग ने अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करी. वहाँ से अर्ली इंडियन फिलोसफर था, उसने क्या क्लासीफाई करा. कहता जो मैटर है वो क्या होता है, 5 बेसिक एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको उसने क्या नाम दिया, 5 तत्व नाम दिया. दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. कहता उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सभी जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी क्या होती है, इन बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं. मॉडर्न डेज में मैटर की क्लासिफिकेशन करी 2 टाइप्स में. वो किस बेसिस पे करी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करी. नेक्स्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर की फिजिकल नेचर कैसी होती है, जिसमें हमने पढ़ा था. कहता जो मैटर है वो किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था. कहता अगर हम वाटर में क्या करें, शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं होता है. वो किस बेसिस पे एक्सप्लेन करा था, कहता वो इस आइडिया के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो मैटर है वो क्या होता है, पार्टिकल का बना होता है. वो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, जिस वजह से वाटर का लेवल है वो राइज नहीं होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, के मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था. क्या था, अगर हम 2-3 क्रिस्टल्स है पोटाशियम परमैंगनेट के, उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसको डाइल्यूट करते रहें 5 to 8 टाइम, उसके बाद भी क्या होता है, वाटर हमें स्टिल कलर्ड शो होता है. कहता यहाँ से हमें क्या पता चलता है, सिर्फ एक क्रिस्टल में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स कहता सिर्फ एक क्रिस्टल में मिलियन नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वो क्या होता है, सॉल्यूशन में खुद को डिवाइड करते रहते हैं. अल्टीमेटली कहता क्या होता है, डिवाइड होते होते एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड होना क्या कर देते हैं, बंद हो जाते हैं. कहता है जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है. इवन कहता है अगर हम इमेजिन करें छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर करके उसके साइज़ को इमेजिन करें तो पार्टिकल्स है उसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है. इवन कहता है एक मिट्टी के छोटे से कण से भी मैटर के पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. आज हम पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. कहता जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है. जैसे कहता हमने पढ़ा है जब हम शुगर को, सॉल्ट को या डिटॉल को उसको डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, उस दौरान कहता क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इन सभी चीज़ों के वो क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर जाके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सिमिलरली कहता जब हम चाय बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं उस दौरान कहता क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं एक टाइप के मैटर के वो क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं दूसरे मैटर के पार्टिकल के अंदर जाके. तो यहाँ से हमें क्या शो होता है, कहता जो मैटर के पार्टिकल्स है उसमें क्या होती है, एनफ स्पेस प्रेजेंट होती है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. कहता जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिसको हम एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे. कहता अगर हम 2 ग्लासेस ले ले पानी के भरे हुए, एक में हम क्या करते हैं, ड्रॉप डालते हैं ब्लू या रेड इंक का, स्लोली उसके साथ उसकी साइड के अलॉन्ग उसको क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं. एंड दूसरे ग्लास में हम क्या डालते हैं, हनी को डालते हैं सेम तरीके से. नेक्स्ट इस कहता है जो ड्रॉप होता है इंक का वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है वाटर के अंदर जाके बहुत तेज़ी के साथ. बट कहता जो हनी है, हनी को स्प्रेड होने में क्या लगता है, टाइम लगता है. बट कहता जब हम हनी वाले मिक्सचर को हीट करते हैं उस दौरान क्या होता है, कहता हनी है जो फास्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर. तो यहाँ से कहता क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, जिस वजह से कहता जो इंक का ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर जाके स्प्रेड हो जाता है तेज़ी से. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, कहता जो पार्टिकल्स है वो क्या पोजेस करते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, किनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिस वजह से वो जाके स्प्रेड होते हैं.
कहता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहते हैं वैसे वैसे पार्टिकल की स्पीड है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ क्या होता है, पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। तो जैसे अभी हमने एक्टिविटी में पढ़ा है कि जब हम इंक को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं उस दौरान जो इंक और वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अपने आप एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। तो कहता है जो इंटरमिक्स होते हैं अपने आप पार्टिकल्स एक दूसरे में, वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज कहता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको जाके क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट कहता है हनी के केस में क्या होता है, हमें उसको हीट देनी पड़ती है। हनी के केस में हीट देने की वजह से उसमें क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है हनी और वाटर की। कहता है जब इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की दो डिफरेंट टाइप के मैटर की, दो डिफरेंट टाइप कौन सी होगी, इंक और वाटर हो गया या फिर हनी और वाटर हो गया। कहता है ये जो इंटरमिक्सिंग अपने आप होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है ये ऑब्जर्व हुआ है कि जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या होता रहता है, फास्ट होता रहता है। कहता है ये सब क्यों होता है, कहता है ये जो इंटरमिक्सिंग अपने आप होती है वो किस वजह से होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वहाँ से हमें एक्सप्लेन होगा। दैट इज़ कहता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। कहता है अगर सपोज करो हमने ले लिया एक आयरन की नेल ले ली, एक लोहे की मेख ले लेते हैं, एक चौक का पीस ले लेते हैं और एक रबर बैंड ले लेते हैं। उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जैसे आयरन नेल को हैमरिंग के साथ, हथौड़े के साथ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जो चौक का पीस है उसको कट करके ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच करके, खींच के उसको क्या कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कहता जो आयरन नेल्स है, आयरन नेल हैमरिंग के साथ ब्रेक नहीं होता, बिकॉज उसमें क्या होती है, कहता फोर्स ज़्यादा होती है। ऐसी जो रबर बैंड है, रबर बैंड के बीच में फोर्स है जो वो लेस होती है एज़ कंपेरिजन टू आयरन नेल के। ऐसी कहता जो चौक के पार्टिकल्स है, चौक के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा लीस्ट फोर्स होगी आयरन नेल और रबर बैंड के कंपेरेटिवली। सिमिलरली कहता अगर हम वाटर टैप को ओपन करें, पानी की टैप को ओपन करें, उसकी स्टीम को ब्रेक करने की कोशिश करें फिंगर के साथ, कहता हम उसको कट नहीं कर सकते, वाटर की स्टीम को हम फिंगर के साथ कट नहीं कर सकते, बिकॉज कहता जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके अंदर क्या होती है, फोर्स प्रेजेंट होती है। कहता ये फोर्स है पार्टिकल्स की, उस जिस वजह से वो पार्टिकल्स क्या रहते हैं, एक साथ जुड़ के रहते हैं। नेक्स्ट कहता है जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अनदर काइंड ऑफ मैटर के बीच में। कहता है हर एक मैटर के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ की क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर की स्टेट्स कैसी होती है। कहता हम ऑब्जर्व करते हैं हमें आसपास डिफरेंट टाइप के मैटर को, जैसे पेन, बुक, वाटर, मिल्क, एलपीजी, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, मैटर होते हैं। कहता ये सभी की क्या होती है, डिफरेंट स्टेट होती है। जैसे कहते हैं हम अपने आसपास जो मैटर देखते हैं वो मेनली 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। कहता है ये जो स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट वो किस वजह से अराइज होती हैं, वेरिएशन इन करैक्टरिस्टिक्स। कहता है जो मैटर के पार्टिकल में डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उस वजह से हमें ये 3 स्टेट्स है मैटर की वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता अब हम इन तीनों स्टेट्स हैं जो मैटर की उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कैसी होती है, कहता अगर हम कलेक्ट कर लें कुछ आर्टिकल को, जैसे पेन, बुक, नीडल क्या होती है, सुई होती है, एक थ्रेड के पीस को कलेक्ट कर ले, कहता ये सभी क्या क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कहता इन सभी को देख के हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन सभी की क्या है, डेफिनेट शेप होती है, अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और इन सभी को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। कहते हैं जो सॉलिड्स है, सॉलिड में टेंडेंसी होती है वो अपनी शेप को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कहते हैं जब उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स लगती है तो उसकी शेप है वो चेंज नहीं होती है। कहता सॉलिड्स है, सॉलिड क्या करते हैं, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बट उसकी शेप है वो चेंज नहीं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है अगर हम कंसिडर कर ले कुछ फॉलोइंग फैक्ट को, कहता है अगर रबर बैंड है, रबर बैंड क्या होता है, शेप को चेंज कर लेता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो कहता है वो सॉलिड कैसे हो गया। कहता है जो रबर बैंड है वो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज करता है फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तभी रबर बैंड अपनी शेप को क्या करता है, चेंज करता है। कहता है जब हम फोर्स को हटा देते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ जाता है। कहता अगर हम उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करें वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो रबर बैंड है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट।
कहता है शुगर एंड सॉल्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कहता है जब हम शुगर एंड सॉल्ट को जार में डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के जार में डालते हैं, वो क्या करते हैं, उसी जार की शेप ले लेते हैं। कहता दैट मीन्स हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो यहाँ से कहता हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो शुगर एंड सॉल्ट है वो क्या है, सॉलिड है। कहते जो शेप है हर एक इंडिविजुअल शुगर के या सॉल्ट के क्रिस्टल की, वो क्या होती है, फिक्स होती है। मीन्स हर एक दाने की शेप है शुगर के या सॉल्ट के, वो क्या होती है, फिक्स शेप होती है। कहता चाहे हम उसको अपने हाथ पे रख ले, चाहे उसको प्लेट में रख ले, चाहे उसको जार में रख ले, उसकी शेप है वो चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स कहता जो शुगर एंड सॉल्ट के क्रिस्टल्स है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट स्पॉन्ज। कहता स्पॉन्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कहता जो स्पंज होती है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या सॉलिड है, बिकॉज स्पंज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं स्पॉन्ज के अंदर क्या होती है, माइन्यूट होल्स होती है, छोटी छोटी गलियाँ होती है जिसके अंदर एयर उसके अंदर ट्रैप होती है। कहते हैं जब हम उसको प्रेस करते हैं उस दौरान जो उसके अंदर एयर फिल होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है, जिस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो स्पॉन्ज है वो भी क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।